Hello friends, welcome to Biology Talk World tutorial by Himanshi. Today we are here to discuss another topic of the unit Cell Cycle and Cell Division of Class 11 Biology. See, in a previous video हमने डिस्कस किया था कि हमने सेल डिवीजन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. वन इज नोन एज माइटोटिक डिवीजन और माइटोसिस एंड अनदर इज नोन एज meiosis division. Mitotic and meiosis division में we have seen the differences in our previous video. Today we will discuss about the various phases of mitosis in detail. See, mitosis division is also known as equatorial cell division और somatic cell division. Equatorial cell division क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं डॉटर सेल में दैट आर इक्वल टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो आपके पेरेंट्स में प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर पेरेंट्स में यहाँ पे 12 है तो जो दोनों डॉटर सेल्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा. और वी कैन से द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज केप्ट कांस्टेंट इन डॉटर सेल, जिसकी वजह से इस फिनोमेना को इक्वेटोरियल सेल डिवीजन बोलते हैं. साथ साथ में जो यहाँ पे एक और रीज़न है कि जो आपके डॉटर सेल्स यहाँ पे ऑब्टेन होते हैं दे आर इक्विवेलेंट और दे आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, hence it is known as equatorial cell division. नेक्स्ट है सोमैटिक सेल डिवीजन. जो माइटोसिस का प्रोसेस है मोस्टली सोमैटिक सेल्स में होता है, इसीलिए इसको सोमैटिक सेल डिवीजन बोलते हैं. There is a scientist known as Strasburger who have discovered this process of mitosis in plant. और एक और साइंटिस्ट है known as W. Fleming जिन्होंने ये माइटोसिस का प्रोसेस एनिमल्स में डिस्कवर किया था ड्यूरिंग हिज स्टडी ऑन एनिमल सेल डिवीजन. जो नॉर्मल टाइम पीरियड एक सेल अपने माइटोसिस को कंप्लीट करने के लिए लेता है दैट इज नियर बाय 30 मिनट्स टू 3 आवर. और ये जो माइटोसिस का प्रोसेस है इसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं. वन इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड इज नोन एज साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. जहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होगा दैट प्रोसेस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस. एंड साइटोकाइनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के डिवीजन को वी कॉल इट एज साइटोकाइनेसिस. Now let's see, if you remember in a previous video we have discussed in brief कि what are the different four phases of mitosis, that is prophase, metaphase, anaphase, telophase. So आज हम इन्हीं phases को थोड़ा little detail में discuss करेंगे. First phase is prophase. प्रोफेज को आप दो पार्ट में क्लासिफाई करते हो, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज. प्रोफेज में जनरली क्या होता है, जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगती है, न्यूक्लियोलस वहाँ से डिसअपियर होने लगता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन हो जाता है. ये सारी चीज़ें आपके अर्ली प्रोफेज में होती हैं और लेट प्रोफेज में कंप्लीट होती हैं. लेट अस कंसिडर दिस इज अ सेल. ये सेल का न्यूक्लियस है. इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर आपका जो डीएनए है वो हाईली थ्रेड फॉर्म में, स्प्रेडेड फॉर्म में प्रेजेंट है. ये जो सेल है ये अपने जो इसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल है इसको क्या बोलते हैं, जब आप डीएनए हाईली अनकॉइल्ड फॉर्म में लॉन्ग थ्रेड्स के फॉर्म में होता है तो दिस इज नोन एज क्रोमैटिन. दिस इज नोन एज क्रोमैटिन, ठीक है. Now what will happen in the early prophase, these chromatins are going to condense themselves. ये अपने आप को बहुत ज़्यादा कंडेंस करेंगे, हाईली कॉयल करेंगे सो दैट डीएनए की पैकेजिंग हो जाए और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट हो जाते हैं. बेसिकली लेट अस कंसिडर ये बहुत ज़्यादा थ्रेड है, ये खुली एक थ्रेड है, इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो, आपने इस थ्रेड को कंडेंस कर दिया, ठीक है, वीव कर दिया, तो ये सर्टेन क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हुए. तो इतना प्रोसेस आपका अर्ली प्रोफेज में होता है. आफ्टर दैट जो लेट प्रोफेज है वहाँ पे क्या होगा, जो आपका इस सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है विच इज़ नोन एज सेंट्रियोल, जो कि पोल में, उस सेंट्रियोल का डिवीजन भी स्टार्ट हो जाता है आपका प्रोफेज फेज में ही. तो ये आपका सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये जो आपका सेंट्रियोल है ये डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होकर ये अपोजिट पोल में चले जाएंगे. बीच में आपका क्या रहेगा, बीच में आपका यहाँ पे क्रोमोसोम एज इट इज प्रेजेंट है. अब लेट प्रोफेज में क्या हो रहा है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग, ये धीरे धीरे ब्रेक होने लगेगी. साथ साथ में जो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट था न्यूक्लियस के अंदर वो भी आपका यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है. तो इतना काम आपका किस में हो रहा है, आपके प्रोफेज में हो रहा है. उसी जो फाइनल स्टेज आपकी अपीयर होती है प्रोफेज, एट द एंड ऑफ प्रोफेज दैट इज ये आपका सेल हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे गायब हो गया तो वी आर नॉट गोइंग टू मेंशन इट. अब आपके पास क्या बचा, सेल के अंदर फ्री फॉर्म में आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं. एंड दीज टू क्रोमोसोम्स आर नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड. और ये कब बने हैं, ड्यूरिंग एस फेज, जब आपका क्रोमोसोम का
और वी कैन से जब आपके डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उस टाइम पे आपके क्रोमोसोम की डुप्लीकेट कॉपीज बनी हैं जिनको हम सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। सो ये इतने फिनोमिना आपके कौन से स्टेज में होते हैं सेल डिवीजन के, प्रोफेज स्टेज के अंदर कैरी आउट होते हैं। नेक्स्ट है स्पिंडल फाइबर। यहाँ पर अभी आप देखोगे नेक्स्ट कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो सेंट्रियोल्स हैं, ये सेंट्रियोल धीरे धीरे कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं। इन्हीं फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम स्पिंडल्स। और ये फाइबर एक एंड ऑफ सेल से दूसरे एंड ऑफ सेल्स तक, और वी कैन से फ्रॉम वन पोल ऑफ अ सेल टू अनदर पोल ऑफ सेल मूव करते हैं। एनिमल्स के केस में सेंट्रियोल से अराइज होते हैं, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस वाले डायग्राम में बनाया था। जबकि ये जो माइटोटिक स्पिंडल है प्लांट के केस में माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर से अराइज होंगी। नहीं देख, ये जैसे आप ब्लैक कलर की लाइनिंग्स देख रहे हो, ये येलो कलर के जो स्पॉट्स हैं दीज आर योर सेंट्रियोल। यहाँ से आपके फाइबर्स एक्सटेंड होते हैं और ये फाइबर्स आपके क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। व्हाट इज काइनेटोकोर? जैसे ये आपके दो सिस्टर क्रोमैटिड है, ये आपका सेंट्रोमियर पोर्शन है। इसी सेंट्रोमियर के पास आपका एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप काइनेटोकोर बोलते हो। इन काइनेटोकोर से आपके क्या अटैच होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स अटैच होता है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, सारे जितने भी क्रोमोसोम है उनके काइनेटोकोर से आपके स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। ये स्पिंडल फाइबर लेटर ऑन इन क्रोमोसोम्स को, सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे एक और टर्म है एस्टर। ये भी क्या है? एस्टर छोटे छोटे ऐसे फाइबर्स हैं जो सेंट्रियोल से अराइज होते हैं। नेक्स्ट फेज है आपका मेटाफेज। मेटाफेज में मेन फंक्शन क्या होता है? जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सारे के सारे सेंटर में लाई कर देते हैं। अभी पहले तो काम ये होगा कि जितने भी आपके क्रोमोसोम्स हैं वो सारे के सारे आके सेंटर्स पे लाई कर जाएंगे, ठीक है। सेंटर्स मीन द इक्वेटर ऑफ द सेल, सेल के इक्वेटर में आपके लाई कर जाएंगे और ये सारे के सारे अटैच हो जाएंगे किससे? आपके स्पिंडल फाइबर से। और यहाँ पे ये आपके स्पिंडल फाइबर्स हो गए और यहाँ पे छोटे छोटे रेडिएटिंग फाइबर्स को क्या बोलते हो? एस्टर्स बोलते हो, ठीक है। ये एस्टर्स आपके दोनों ही पोल्स में प्रेजेंट होंगे। लेट अस यूज अनदर कलर टू डिनोट द एस्टर, कि ब्लू कलर के क्या है आपके शॉर्ट रेडिएटिंग जो फाइबर्स हैं उनको आप एस्टर्स बोलोगे। और ये जो लॉन्ग रेडिएटिंग फ्रेगमेंट्स हैं और लॉन्ग रेडिएटिंग फिलामेंट है जो सेंट्रियोल्स को और काइनेटोकोर यू कैन से, और जो काइनेटोकोर को अटैच कर रहा है उसको बोलते हो आप स्पिंडल फाइबर। तो मेटाफेज स्टेज में जो मेन काम होता है, सारे के सारे क्रोमोसोम सेंटर में इक्वेटर पे लाए हो जाते हैं। और ये जो मेटाफेज है ये बेस्ट स्टेज होती है सेल के डिवीजन को स्टडी करने के लिए और क्रोमोसोम्स को क्लियरली विजुअलाइज करने के लिए। एज यू कैन सी इन द डायग्राम हेयर ऑल्सो कि ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स यहाँ पे सेंटर में लाए हो गए, दे आर अटैच टू द स्पिंडल फाइबर। और ये छोटे छोटे रेडिएटिंग फाइबर्स आपके क्या हैं? दीज आर योर एस्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर मेटाफेज द नेक्स्ट फेज इज एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा? ये जो स्पिंडल फाइबर जो अटैच है इन काइनेटोकोर से, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट कर देंगी। ये बेसिकली सिस्टर क्रोमैटिड है ना, आपका जो क्रोमोसोम्स होता है इट इज लाइक दिस। और ये कैसे बना है? ये है एक क्रोमोसोम, लेकिन एक में यहाँ पे क्या क्रोमोसोम की कॉपी है। तो ये जो डुप्लीकेट कॉपीज होती है सेम क्रोमैटिड की, दीज आर नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड। दिस इज नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स का सेपरेशन आपका होता है एनाफेज में। देखो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे इन्होंने 4 एग्जांपल्स मेंशन है यहाँ पे क्रोमोसोम के। तो पहले ये क्या थे, किस कंडीशन से रहे होंगे? अगर हम इस अपने वाले डायग्राम को देखें तो यहाँ पे हमने 2 क्रोमोसोम्स लेके चले हैं। तो ये देखो यहाँ पे क्या होगा, एक क्रोमोसोम हमारा यहाँ चला जाएगा ये वाला, दूसरा वाला यहाँ चला जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको येलो कलर से अगर मेंशन कर दूं येलो कलर से, दैट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड। ये आपका यहाँ पे चला जाएगा एक और दूसरा वाला आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये सारे के सारे किससे अटैच होंगे? ये एंड में जो आपका सेंट्रियोल है वो इनको, सेंट्रियोल से जो आपके स्पिंडल फाइबर्स अराइज हुए हैं वो स्पिंडल फाइबर्स इनको पुल कर अपनी तरफ पोल्स की तरफ खींच देता है। तो सी व्हाट हैपन इन एनाफेज, जो आपकी सिस्टर क्रोमैटिड है दे आर पुल्ड इन द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल बाय द काइनेटोकोर फाइबर। काइनेटोकोर कहाँ पे लगे हुए हैं? ये इस जगह पे काइनेटोकोर लगे हुए हैं, ठीक है। इन काइनेटोकोर के साथ आपके स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं और वो उसको पोल्स की तरफ खींच देते हैं। इतना काम आपका एनाफेज में होता है। नाउ सी हमारा जो लास्ट स्टेज है सेल डिवीजन का वो है टीलोफेज। अभी तक हमने क्या देखा, ये हमारे पास सेल है, जो हमारा क्रोमोसोम्स है वो हमारे पोल्स की तरफ मूव हो रहे हैं, ठीक है। और इनको मूव करने में कौन हेल्प कर रहा है? स्पिंडल फाइबर्स हेल्प कर रहे हैं। ये इनको खींच के ले जाते हैं स्पिंडल फाइबर।
अब लास्ट स्टेज में क्या होगा, ये जो हमारा सेल है, हमारे क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमैटिड हैं वो सेपरेट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो इनिशियल फेज की तरह हमारे पास ऑब्टेन हो गए, जितने हमारे पास स्टार्टिंग में थे। नाउ सी, अब यहाँ पर क्या होगा, इसके चारों तरफ धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाएगी। जो क्रोमैटिड हमारे या क्रोमोसोम सेपरेट होकर पोल्स में गए हैं, उनके चारों तरफ आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और उनके अंदर न्यूक्लियर, इन सब का दोबारा से रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो क्या क्या प्रोसेस है, स्पिंडल डिसअसेंबल्स, और ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, ठीक है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स थे इनका कुछ काम नहीं है, तो ये वहां से अपीयर हो जाएंगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डेवलपिंग अराउंड द सिस्टर क्रोमैटिड, जो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हुए हैं उनके चारों तरफ क्या हो जाएगा, आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, न्यूक्लियोलस सब डेवलप होने स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी की सारी, और जो क्रोमोसोम्स हैं, और ये जो क्रोमोसोम है फाइनली डीकंडेंस हो जाएंगे। डीकंडेंस का मतलब है वापस से अपने किस फॉर्म में आ जाएंगे, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये सेल है, ये आपका इसके चारों तरफ न्यूक्लियस मिल गया, इसके अंदर ये जो इनिशियल फेज में था ओपन हो जाएंगे, मतलब कहने का मतलब ये जो क्रोमोसोमल स्टैंड है दे विल ओपन अप, ठीक है, ये ओपन अप हो जाएंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में फिर रिमेंबर हमने क्या किया था, जो ये अनकंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए था उसको हमने कंडेंस किया था एक क्रोमैटिन या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में फॉर्म करने के लिए। तो वापस से जब दो सेल में इनका डिवीजन हो गया, यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ पे आपकी जो प्रोसेस हुई है दैट इज कैरियोकाइनेसिस। देख रहे हो, कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है। अभी स्टिल ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये अभी भी इंटैक्ट है, ठीक। तो नेक्स्ट प्रोसेस देखो आपका क्या है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। यहाँ पे क्या होगा, अभी तक हमने क्या देखा, ये हमारा सेल था, सेल के दोनों एंड्स पर न्यूक्लियस आ जाता है और न्यूक्लियस के अंदर अनकंडेंस्ड डीएनए आता है। अब हमारा मेन काम क्या होगा, इस साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना, ताकि हमारे पास 2 इंडिविजुअल डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएं, ठीक है। तो ये जो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है दिस इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। अब अब जो प्लांट एंड एनिमल के केस में जो साइटोकाइनेसिस का फिनोमेना है ये अलग अलग होता है। जैसे प्लांट के केस में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, लाइक यू कैन सी बीच में से यहाँ पे से प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स बनने लगेंगे बाय द हेल्प ऑफ सर्टेन टिश्यू। ये देखो आप डायग्राम में, तो सेल प्लेट फॉर्मेशन से साइटोकाइनेसिस होती है किसमें, प्लांट्स में। जबकि एनिमल के केस में जो साइटोकाइनेसिस है वो फरो फॉर्मेशन होता है। मीन यहाँ फॉर एग्जांपल जैसे सेल है, यहाँ से सेल्स अंदर को इन्वेजिनेट करेंगे, ठीक है, क्लीवेज करेंगे, अंदर की तरफ सेल्स एम्बेडेड होंगे और धीरे धीरे सेंटर्स की तरफ मूव होकर इस सेल को 2 पार्ट में डिवाइड करें। तो दिस इज ऑल अबाउट साइटोकाइनेसिस, कि एनिमल्स में क्लीवेज फरो फॉर्मेशन से होता है एंड प्लांट में इट अकर्स थ्रू द हेल्प ऑफ प्लेट फॉर्मेशन। नाउ देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि अगर ये माइटोसिस अनकंट्रोल वे में हो रहा है सेल के अंदर, मीन सेल के अंदर कुछ ऐसे रेगुलेशंस नहीं है, चेक पॉइंट्स नहीं है कि वो सेल के साइकिल को, ये सेल के डिवीजन को कंट्रोल कर रहा है, और एक सेल कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ बहुत हाई अमाउंट में वो अनलिमिटेड ग्रोथ शो कर रहा है, तो एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, वो सेल क्या करेगा, न्यू क्लस्टर्स ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, और इन सेल्स को हम बोलते हैं ट्यूमर्स। और ट्यूमर्स को फॉर्म करने के लिए जो स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स हमारे बॉडी में होते हैं दैट इज नोन एज ऑन्कोजीन। जनरली नॉर्मल सेल्स के अंदर टेंडेंसी होती है कि एक सेल है, उसने आपको अपने आप को जब डिवाइड कर लिया 2 डॉटर सेल्स में, और अगर उस सेल के आसपास कोई दूसरा सेल है और वो उस सेल के कांटेक्ट में है, तो उस सेल का डिवीजन वहीं पे स्टॉप हो जाता है। दिस फिनोमेना इज नोन एज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। बट अगर सेल, नॉर्मल सेल की ये जो पावर है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की, मतलब डिवाइड करने के बाद अगर न्यू सेल किसी दूसरे सेल के कांटेक्ट में आ रहे हैं और वो वहाँ पे रुक नहीं रहा है, फिर भी वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा है, तो वो एक कंडीशन कॉज करता है दैट इज नोन एज कैंसर, और ग्रुप ऑफ कैंसर सेल इज नोन एज ट्यूमर। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर माइटोसिस अनकंट्रोल वे में हो गया, सेल उसे रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे हमारे कैंसर्स होने के चांसेस हैं। नाउ सी, जितना भी आपने अभी तक सेल साइकिल में प्रोसेस पढ़े और जितने भी फेजेस पढ़े वो सारे के सारे हाईली रेगुलेटेड होते हैं आपके जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए। डीएनए ही के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो इस पूरे प्रोसेस को डायरेक्टली रेगुलेट करता है कि कब सेल को डिवाइड करना है, कब सेल को डिवीजन नहीं शो करना है। तो थोड़ा से भी अगर हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में, ये जीन्स में गड़बड़ी होती है, तो ये सारा का सारा प्रोसेस ऑल्टर हो जाता है एंड हमें डिफरेंट डिजीजेस को फेस करना पड़ता है ड्यू टू दैट।
Now let's have a quick revision of what we have studied today. हमने यहाँ पे सबसे आज डिस्कस किया जो टॉपिक था दैट इज माइटोसिस. इस माइटोसिस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया. फर्स्ट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड इज नोन एज साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस को भी हमने फर्दर डिफरेंट 4 फेजेस में पढ़ा. दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. दिस इज योर प्रोफेज, this is your metaphase, then we have studied about anaphase, then finally we have studied about telophase. प्रोफेज में हमने क्या पॉइंट डिस्कस किया. प्रोफेज में जो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है प्लस आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपियर होगा. नेक्स्ट वी हैव सीन कि जो आपका कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होगा और यू कैन सी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन होगा. देन वो फाइनली जाके क्या बनाता है, आपका क्रोमोसोम्स बनाता है. नेक्स्ट यहाँ पे सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होगा और यहीं पे साथ साथ में आपका क्या होगा, एस्टर का फॉर्मेशन होगा. ठीक है. मेटाफेज में हमने ये देखा, यहाँ पे स्पिंडल्स जो फाइबर है, स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं. स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली डेवलप डेवलप्स. और सेकेंड यहाँ पे जो हमने मेन पार्ट पढ़ा मेटाफेज में वो क्या था कि क्रोमोसोम्स लाई एट द इक्वेटर. क्रोमोसोम्स लाइज एट इक्वेटर और इक्वेटोरियल प्लेट वी कैन से. नेक्स्ट एनाफेज में व्हाट वी हैव सीन. एनाफेज में हमने ये देखा कि जो स्पेंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से अटैच हैं वो क्या करते हैं, क्रोमोसोम मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल. दैट इज क्रोमोसोम्स मूव्स टू अपोजिट पोल्स. फाइनली टीलोफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम्स एंड में रीच हो जाते हैं. क्रोमोसोम्स रीचेस टू पोल्स बेसिकली. और यहाँ पे नेक्स्ट फेज क्या होता है आपका, न्यूक्लियस प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होगी. एंड थर्ड फेज जो आपका यहाँ पे होता है दैट इज डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम टू फॉर्म क्रोमैटिड. Okay, this is all about the karyokinesis that we have seen. साइटोकाइनेसिस में हमने यहाँ पे क्या देखा, साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस को हमने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया है. क्या क्या है साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस. पहला हमने यहाँ पे देखा प्लांट्स के केस में क्या होता है, सेल प्लेट बनती है, प्लेट फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है जिससे वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. जबकि एनिमल के केस में हमने क्या देखा, एनिमल के केस में फरो फॉर्मेशन होता है. ठीक है. दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे. जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसको टेबलर फॉर्म में आई हैव समराइज्ड फॉर यू. Like we have seen different phases. This is a part of prophase. Then this is metaphase, then anaphase, telophase. So this is all for today. If you like my channel, please like, share and subscribe it. Thank you.